हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसका जो चैप्टर 3 है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें समीकरणों को हल करना पड़ता है, यानी कि x और y का मान निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के बहुत सारे विधि है, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सारे विधि को हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला विधि जो है वो है ग्राफ्य विधि। ठीक है, पहला जो है वो है ग्राफ्य विधि, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो दूसरा है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तीसरा है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ है वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार विधि है। ठीक है, ये चार तरह के विधि से हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्य विधि है ये तो आपका एक फिक्स से आएगा। ठीक है, मतलब ग्राफ बनाने का एक आएगा ही 3 मार्क्स का। ठीक है, और इन तीनों विधि में से क्या है कि आप लोग किसी भी मेथड से जो क्वेश्चन देगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ विधि को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 2x + y = 6 और 4x - 3y = 4। मान लेते हैं ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - y और ये 6 जो इक्वल के उस पार है उसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो -6 हो जाएगा = 0। ठीक है, और उसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4x - 3y और इस 4 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा = 0। ठीक है, इस तरह लिखिए चाहे इस तरह। हम ऐसा क्यों लिखे? हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो ग्राफ्य विधि है और जो वज्र गुणन विधि है उसमें इस टाइप से इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है इसमें इस टाइप से होना चाहिए, मतलब =2 के उस पार नंबर होना चाहिए। ये जो सेकेंड और थर्ड है उसमें ऐसा होना चाहिए और फर्स्ट और लास्ट वाला जो है उसमें इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले हम समझा देते हैं आप लोग को। ग्राफ्य विधि हम लोग सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ्य विधि, ठीक है, ग्राफ विधि मान लेते हैं, जो अभी इक्वेशन लिखे थे हम उसी को लिख देते हैं। 2x + y = 6 था और दूसरा वाला था 4x - 2y = 4। ये दो समीकरण था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y और ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग को ग्राफ खींचना है, लेकिन ग्राफ खींचने से पहले कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका जो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ का मतलब क्या है?
इस तरह से आप लोग जानते हैं, इस तरह से ये एक्स अक्ष होता है, इधर से वाई अक्ष होता है। और हम लोग को क्या करना है, इससे लाइन खींचना है इस तरह से। इससे हम लोग को मान सारणी निकालना है, टेबल निकालना है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पॉइंट देना है जहाँ भी पॉइंट होता है, उसके बाद उसको मिलाना है। इस तरह से एक और लाइन जाएगा, इस तरह से किसी भी तरह से जा सकता है। तो ये जो लाइन है ये 3 टाइप से होता है। क्या क्या होता है, एक तो होता है जो इस तरह से कट जाए, ठीक है। एक होता है जब एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा लाइन आ जाए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि समांतर जाता है, यानी कि पैरेलल। ये 3 तरह से ही ग्राफ होगा, इसके अलावा कोई भी और दूसरा टाइप का ग्राफ नहीं हो सकता है। तो ये जब होता है तो एक बिंदु पर कटता है ना। देखिए हल हम लोग कैसे निकालते हैं ग्राफ विधि में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है और इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे था 1, तो इधर से हम लोग x का देखते हैं और इधर से y का। तो x में है 2 हो गया, इधर से 1 यानी 2 1, मतलब x का मान जो है 2 है और y जो है वो 1 है। यानी यहाँ पे जो हल है यानी सॉल्यूशन है x = 2 और y = 1 होगा। तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ खींचे हम लोग वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर इस तरह से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इधर से x और इधर से y, मतलब सिर्फ एक x और एक y निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा बिना ग्राफ खींचे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे समीकरण दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा आएगा या समपाती रेखा आएगा या फिर समांतर यानी कि पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया और ये पैरेलल लाइन हो गया। तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो देखिए ये जो समीकरण सब दिया रहता है ये इस रूप में रहता है, ठीक है। a1x + b2y प्लस b2 नहीं b1 होगा, ठीक है। a1x b1y और c1 = 0 और a2x + b2y प्लस c2 = 0। मतलब इस तरह से 2 समीकरण रहता है। a b और c क्या है, कोई नंबर है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ax यानी कि a के जगह 2 है, यहाँ by मतलब b के जगह यहाँ 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे c के जगह -6 है, c1 के जगह। इस तरह ये हो गया a2, यहाँ हो गया b2, यहाँ हो गया c2। तो हम लोग इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा आएगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए हम बताते हैं अभी आप लोग को। यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अगर a1/a2 हम लोग हर कंडीशन में क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2 निकालेंगे, अगर वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 का, ठीक है, a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 का, तो इस तरह से लाइन आने वाला है, यानी कि प्रतिच्छेद करना, यानी इसका केवल एक हल होगा, मतलब एक x और एक y ही निकलेगा, ठीक। इसमें क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती रेखा हो गया। हम ये सब आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। इसमें होता है प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती रेखा, और इसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। केवल एक हल, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, केवल एक हल, ठीक। ऐसा कब आएगा, तो जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और इक्वल हो जाएगा c1/c2। मतलब एक बार हम लोग a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 फिर निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। अगर तीनों सेम आ जाए तो उस समय इस तरह का लाइन आएगा। जब ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन खींचाएगा। और उस तरह में क्या होता है कि अनेक हल, अनेक हल क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर एक ही लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन है तो ये तो हर जगह पे टच हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है हर पॉइंट पर, जितना भी पॉइंट है। तो इधर से x, इधर से y, यहाँ पे x और y, फिर इधर x और y, मतलब कितना सारा x y इसका निकलेगा, यानी इसका अनेक हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल, उसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। तो जब इस तरह से आ जाए तो इसका हो जाता है अपरिमित रूप से, अपरिमित
रूप से अनेक हल। ठीक है, हल का हो गया। और अगर लाइन बोलेंगे तो इस लाइन को बोला जाता है संपाती। ठीक है, संपाती रेखा, इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले बता चुके हैं आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा कब होता है समांतर? तो जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1/c2। मतलब शुरू का दो को इक्वल होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, तब आता है समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा तब आता है और उसको बोलते हैं कोई हल नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कट ही नहीं रहा है। दोनों जब टच होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो एक्स और वाई का पता चलेगा, यानी इसमें कोई हल नहीं। तो ये तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को हम लोग को जानने के लिए इसमें मतलब इस रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों इक्वल के उस पार है, मतलब सी अगर इक्वल के उस पार है तो भी हो सकता है, इक्वल के इस पार है तो भी हो सकता है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या आएगा, मतलब इन दोनों को अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये तीनों में से कौन सा आएगा? ठीक है, तो तीनों में से कौन सा आएगा तो अभी हम बताते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ऐसे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है, इसमें जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा आएगा, तीनों में से किस टाइप का आएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं a1 कितना है, a1 के जगह है 2, यहाँ b1 के जगह 1 है, और c1 के जगह माइनस में 6 है। इस तरह a2 के जगह क्या है, 4 है, b2 के जगह क्या है, माइनस में 2 है, और c2 के जगह में क्या है, तो माइनस में 4 है। तो अगर हम लोग a1/a2 निकालते हैं, यानी कि 2/4, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर b1/b2 निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/-2, यानी यहाँ पे आ गया -1/2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पहला वाला जो कंडीशन था वही वाला हो गया है। यहाँ पे c1/c2 निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, तो इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा होता था तो कैसा होता था, इस तरह का ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आता था, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी कि इसका केवल एक हल होगा। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कितने हल है, तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है, बताना है। तो ये तो हो गया कि ग्राफ जो खींचेंगे वो कैसा होगा, लेकिन अगर हल निकालने बोल दे, यानी एक्स और वाई का मान निकालने बोल दे, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, उसमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को क्या करना है, मान सारणी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम समीकरण 1 के लिए लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 के लिए इंग्लिश में लिखना है तो फॉर इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, मान सारणी। ठीक है, मान सारणी यानी कि टेबल। अब टेबल क्या है, तो जैसे इस तरह से एक्स और वाई लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से एक्स और वाई लेंगे, 2 गो ले सकते हैं, 3 गो भी ले सकते हैं, 2 ही गो लीजिए, एनसीईआरटी बुक में 2 ही गो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अभी समीकरण 1 के लिए, यानी कि ये ऊपर वाला, इसको देखिए चाहे इसको देखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को x का मान रखना है और y निकालना, या y का मान रखना है और x निकालना, मतलब खुद से करना है। कुछ भी x का वैल्यू 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो लेना है। पहले हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, x अगर हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे अगर x 0 हो गया तो 2 और 0 का गुना होगा तो 0 हो गया, तो y बचा सिर्फ, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 6। यानी x अगर 0 रहता है तो y होता है 6। ठीक है, इस तरह एक बार y को 0 कर देते हैं। अगर y 0 हो गया, y को अगर 0 ले लें, यहाँ 0 हो गया y, तो यहाँ 2x इक्वल टू 6 बचा, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। तो 2x बराबर 6 अगर रहेगा, ठीक है, 2x बराबर अगर 6 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3।
तो इस तरह से टेबल हम लोग को निकालना है। ये तो समीकरण 1 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 के लिए निकालते हैं। समीकरण 2 के लिए यानी कि 4 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 ये वाला है, तो इक्वेशन 2 में भी उसी तरह हम लोग को मान सारणी यानी टेबल निकालना है। मान सारणी टेबल निकालना है, ठीक है। तो टेबल इसी तरह x और y करेंगे, इसी तरह 2 वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी वैसे ही करते हैं, x ले लेते हैं 0। अगर x 0 लेते हैं तो y क्या निकलेगा, तो देखिए ये 0 हो चुका है, यहाँ -2y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4 और डिवाइड में चल जाएगा -2 यानी कि -2 आएगा, y होगा -2। और अगर y को 0 ले लेते हैं, देखिए y 0 यानी 2 गुना 0 यहाँ 0 हो चुका है, तो 4x इक्वल टू 4 बचेगा, तो x इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का निकल गया हम लोग का टेबल। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ के लिए क्या होता है आप लोग को पता ही है, इस तरह से होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं x कितना है, x यहाँ 3 तक है, 1 तक, मतलब x ज़्यादा नहीं चाहिए। y कितना है 6, यानी y जो है वो ज़्यादा चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं, इधर से खींचते हैं, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हम हाथ से बना रहे हैं इसीलिए सीधा लाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग स्केल का यूज करके खींचिएगा, और ऐसे भी ग्राफ कॉपी वहाँ पे एग्ज़ाम में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। ग्राफ वाला एक पेज दिया जाता है, उसी में रहेगा क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू रखना है। ये x हो गया, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, यहाँ y और यहाँ y कोमा बोलिए या अपोस्ट्रोफी बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 1। एक चीज़ ध्यान देना कि सेम डिस्टेंस में होना चाहिए, 1 2 3 इस तरह से 4, और अगर जगह है तो आप लोग कर सकते हैं, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। ऐसे x माइनस में है नहीं, यहाँ पे x सारा प्लस में है, लेकिन y माइनस में है, तो y को माइनस में करना होगा। अगर दोनों प्लस में रहता तो इस साइड वाला और इस साइड वाला नहीं भी बनाते, सिर्फ ऐसे और ऐसे कर देते तो भी काम चल जाता, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 तक क्यों लिए, क्योंकि y जो है 6 तक गया है, ठीक है। और भी आगे ले सकते हैं। इसी तरह नीचे देखिए -2, y जो है -2 तक, तो यहाँ हो गया -1 और -2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पहला वाला जो समीकरण है उससे हम लोग देखते हैं, x 0 y 6 यानी 0 6, ठीक है। तो 0 6 कहाँ पे आएगा, देखिए x 0 यहाँ पे 0 रहता है ना, तो x 0 और y 6 मतलब इस जगह, ये वाला जो पॉइंट है यही हो गया 0 और 6, ठीक है। इसके बाद क्या लेना है, 3 0 कहाँ पे आएगा, देखिए x यहाँ पे 3 है और y यहीं पे 0 है, मतलब यहीं पे ये हो गया 3 और 0। अब क्या करना है, इन दोनों लाइन को हम लोग को इस तरह से पॉइंट को दोनों को मिला देना है, दोनों पॉइंट को, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन के लिए था, ये इक्वेशन बोलिए चाहे ये वाला बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है, ये जो लाइन खींचे उसमें कि जो समीकरण है यानी 2x प्लस y -6 इक्वल टू 0, इसके लिए ये ग्राफ था, ठीक। अब दूसरा वाला के लिए 0 -2 कहाँ पे आएगा, तो देख सकते हैं x 0 और y -2 यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये आप लोग को नहीं पता है कि कैसे पॉइंट देते हैं, तो हम क्लास 9 का जो मैथ है उसमें बता चुके हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति नाम से एक वीडियो बनाए, आप लोग ये वाला समझ सकते हैं कि कैसे पॉइंट हम लोग देते हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया 0 -2 यहाँ पे, और 1 0 कहाँ पे आएगा, 1 और 0 यहाँ पे, ठीक है, 1 और 0। अब इन दोनों को हम लोग को लाइन इस तरह से खींचना है, ठीक है। अब जो लाइन हम लोग इस तरह से खींचेंगे वो कहाँ पे मिलेगा पता है, ये जो लाइन खींचेंगे
यहाँ पे हम तो हाथ से बना रहे हैं, सही नाप से नहीं बना रहे, इसीलिए इस तरह से हो रहा है। तो जो लाइन हम लोग खींचेंगे वो किस तरह से होगा, ये जो 2 है ये 2 मिलेगा और ये 2 जो है ये मिलेगा, मतलब इधर से x भी 2 में आएगा और y भी 2 में आएगा। आप लोग ग्राफ कॉपी में अच्छे से खींचिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 और 2 आएगा, इधर से 2 इधर से 2, यानी यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू भी हो गया 2। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट का हम लोग निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जो x है वो हो गया x का मान और ये जो सेकेंड वाला रहता है वो हो गया y का। यानी इस तरह से हम लोग ग्राफ विधि से जो समीकरण है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ग्राफ विधि हो गया, एक 3 मार्क्स का आता ही है, ठीक है। तो ग्राफ विधि तो आप लोग को पढ़ना ही है, इसके बाद का जो विधि है वो सब हम लोग बनाएंगे और क्वेश्चन इसी को रखते हैं, ठीक है। हर बार सेम आंसर आएगा, हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से अगर बनाएंगे जो आंसर है वो हर बार सेम ही आएगा, किसी भी मेथड से बनाएंगे। तो ग्राफ मेथड आप लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग जो प्रतिस्थापन है सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको समझते हैं, ठीक है। अब सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन हम उसी को ले रहे हैं जो पहले था 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इसमें हम लोग को इस साइड लाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह एक चीज़ को उसके जगह से हटाना, ठीक है, और उसका जगह को ले लेना, वही तो होता है प्रतिस्थापन। मतलब हम लोग किसी चीज़ को हटाएंगे और उसके जगह चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए या तो समीकरण 1 या समीकरण 2, इसमें से या तो x या y का जो मान है उसको निकालेंगे, ठीक है। हम देखिए इस समीकरण 2 को ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ 4x है, 4x लिख दिए = 4 और ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x = 4 + 2y और इस 4 को उधर भेज देंगे तो बाएं में हो जाएगा 4, ठीक। मतलब इस तरह से x को निकाल दिए, x का जो मान निकलेगा वो हम लोग निकाल दिए, चाहे तो y को भी निकाल सकते हैं। तो अभी x को निकाल दिए, ये समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। हम लोग समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, जिससे करना अभी हम समीकरण 2 से ही सीधे कर दिए, ठीक है। यहाँ नीचे था समीकरण 2 तो उसी से निकाल दिए, ये हो गया समीकरण 3, ठीक, x निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो x का मान निकला इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर समीकरण 1 को सॉल्व करके इस तरह x निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे उसका वैल्यू को, और अगर 2 से हम लोग x निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। तो अभी हम लोग जो समीकरण 2 है उससे निकाले हैं ना, इसीलिए इस बार हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग x का मान रखेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ 2 है। अब इस समीकरण को देखिए 2 है सबसे पहले तो 2 लिख दिए। अब 2 के साथ x गुना में है, मल्टीप्लाई है, तो x का वैल्यू हम लोग को ये वाला पूरा रखना है, यानी कि 4 + 2y बाय में 4, यहाँ ब्रैकेट दे दिए, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, प्लस है तो फिर प्लस लिखेंगे, फिर y है तो y लिखेंगे और = 6। अब यहाँ देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो बचा क्या, 4 + 2y और बाय में बचा 2 और प्लस में है y, यहाँ हम बाय 1 कर देते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे इस साइड, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा तो 2 लिखेंगे, ठीक। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 का जो ऊपर वाला है यहाँ पे
उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे 4 + 2y ही रह जाएगा क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं। और प्लस में यहाँ 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का y से गुना 2y, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 6, ठीक है 6। अब यहाँ देखिए 4 + 2y 2y 4y हो गया, ठीक, इक्वल टू 6। और ये जो नीचे जो डिवाइड में 2 है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ 4 + 4y = 12। तो 4y = क्या हो जाएगा 12, और ये 4 उधर जाएगा तो -4, तो y = क्या हो गया 12 में 4 घटा तो 8, और ये 4 जाएगा तो डिवाइड में, यानी कट के हो गया 2। देखिए y = निकल गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए y का मान जो है वो नंबर में निकल गया। यहाँ पे जो हम लोग x निकाले थे वो नंबर में नहीं था, वो y के रूप में था, ठीक है, y के पदों में था। तो इसको हम लोग किसी भी समीकरण में नहीं रख सकते, जिससे निकालें उसका उल्टा वाला में रखेंगे। लेकिन अब जब वैल्यू निकल चुका है, इसका मान निकल चुका है, अब हम लोग समीकरण 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सीधे x = निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, 2 नहीं 3 में रखने पर, ठीक है। शॉर्ट में अगर लिखना है तो सीधे लिख सकते हैं समीकरण 3 से, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 में क्या है, x = 4 + 2y, यानी कि 4 + 2 और y यानी 2 गुना y है, तो y का मान क्या है 2, तो 2 गुना 2 लिखेंगे, बाय में 4, ठीक है। यहाँ जगह कम है, हम इसी साइड बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ लाइन खींच के इधर लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, x = 4 प्लस फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 और बाय में 4, तो x = क्या हो गया 8/4। यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x = यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए x = 2 और y = 2, जो ग्राफ विधि में आया था वही आंसर आया, ठीक है। यानी यहाँ पे लास्ट में हम लोग को क्या लिख देना है, नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए देयरफॉर x = 2 और y = 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड जो है उसको समझेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो मेथड है वो है विलोपन विधि, ठीक है। हल करने का तीसरा मेथड है, तीसरा विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है, ठीक है। विलोपन मतलब क्या है, विलुप्त करना, यानी किसी चीज को गायब करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को किसको विलुप्त करना यानी किसको गायब करना है, तो या तो x को गायब करेंगे या y को गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे, तो ठीक है, हम वही इक्वेशन ले रहे हैं 2x + y = 6, और दूसरा था 4x - 2y = 4, ठीक है। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। इसमें भी इस साइड लाने का, c जो है उसको इस साइड लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसी साइड रखना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए या तो x वाला को इक्वल करेंगे या y वाला को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x 2 है, यहाँ x 4 है, तो अगर हम लोग को दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ समीकरण 1 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, मतलब इसको 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 रहता तब क्या होता, तब कैसे हम लोग इक्वल करते हैं ये दोनों को, तो देखिए 3 और 4 का टेबल में सबसे पहला क्या आता है 12, यानी कि हम लोग को दोनों को 12 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका 4 से इसका गुना और इसका 3 से इसका गुना, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो भी 12 हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे 2 है हम लोग का, यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, तो इसको इससे और इसको इससे गुना करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब हम लोग को दिख रहा है 2 है, 2 का टेबल में 4 आ सकता है, यानी इसको 2 से गुना करना है, तो हम लोग वही करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण
एक को गुना कर दिए हैं 2 से और माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे समीकरण 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से और माइनस किया गया है इक्वेशन 2 को। तो देखिए अगर हम लोग समीकरण 1 को 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ 2 दूनी 4x, फिर यहाँ 2 से गुना होगा y का तो 2y और इक्वल टू 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, ठीक है। मतलब समीकरण को गुना कर रहे इसका मतलब सबको 2 से गुना करना होगा, सिर्फ हम लोग x को नहीं करेंगे, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और नीचे वाला जो समीकरण है ये जैसा है वैसा ही रखेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पहले से है, 4x माइनस में है 2y और इक्वल टू है 4। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे 2 से गुना किए तो y भी सेम आ गया 2y और यहाँ पे x भी सेम है 4x। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो ये 2y कट जाएगा, ठीक है। और अगर घटाते हैं तो 4x और 4x कटेगा, ठीक है, क्योंकि घटाने से साइन बदल जाता है। तो अगर घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 4 होगा, ठीक है, फिर घटेगा नहीं। अगर जोड़ेंगे तो फिर इसको काट सकते हैं, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। तो या तो हम लोग जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अभी हम घटाने का लिख दिए तो घटा ही देते हैं। तो जब भी घटाते हैं तो क्या होता है, साइन बदलता है। ये प्लस का 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस का 4 माइनस में 4 हो जाएगा। तो अब ये प्लस माइनस हो गया तो ये x कट गया, देखिए x विलुप्त तो हो गया, x हट गया। अब यहाँ 2y और प्लस 2y हो गया तो 2y और 2y 4y और इक्वल टू देखिए 12 में 4 अब घटेगा तो 8 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा काटेंगे तो 2, यानी कि y बराबर 2 निकल गया, ठीक है। y इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी 2 में भी। जब नंबर में वैल्यू आ जाए तो हम लोग किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में या डायरेक्ट हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है 2x, यानी 2x ही रहेगा, फिर प्लस y का वैल्यू क्या रखना है 2, तो y की जगह हम लोग रखेंगे 2 और इक्वल टू में है 6, ठीक है। 2x प्लस y की जगह लिख दिए 2 और इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से 2x इक्वल टू 6 माइनस 2, ये 2 को उधर भेजे माइनस हो गया, फिर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 बचा तो x इक्वल टू 4/2 कट के 2, यानी कि x इक्वल टू हो गया 2। तो देखिए इसलिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2। देखिए हर मेथड से सेम आंसर आ रहा है ना, तो हम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो यही मेथड है, विलोपन विधि, ठीक है। अधिकतर जगह यही मेथड का यूज करके, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सिर्फ हल पूछेगा, ठीक है, कि हल क्या होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में सीधे ये क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका हल बताएं। अब आप किसी भी मेथड से बनाइए, x और y का वैल्यू निकालना है आपको। तो इसी मेथड से बनाना ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इक्वल करके घटाना है या जोड़ना है, ठीक है, और एक को काट के दूसरा निकालना है और उसका फिर मान समीकरण में रख के निकाल देना है। तो ठीक है, तो इस तरह से विलोपन विधि भी आप लोग समझ गए। अब जो लास्ट मेथड है वज्र गुणन विधि, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जो लास्ट वाला मेथड है वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए जो इक्वेशन था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था और दूसरा वाला था 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या आप लोग को पहले ही बता दिए हैं ना कि इस मेथड में क्या होना चाहिए कि c इस साइड होना चाहिए। मतलब इसको इस तरह से 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसको कर देते हैं 4x माइनस 2y और ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। ऐसा क्यों लगाएं,
ऐसा क्यों किए हैं? तो देखिए ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला है, ठीक है। वज्र गुणन विधि बनाने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो उस फॉर्मूला को हम पहले समझाते हैं आप लोग को। जैसे देखिए ये समीकरण है, इस तरह से रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा रहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से दो समीकरण रहता है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या है? तो देखिए फॉर्मूला है x बाय, अब बाय में क्या लिखेंगे? तो देखिए जो x है तो x वाला को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ x वाला था, x वाला को हटा दिए। इसके बाद देखिए b1 है तो b1 लिखेंगे यहाँ पे b1, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका नाम क्या है? वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी b1 का गुना यहाँ c2 से, b1 का गुना c2 से, b1 c2 हो गया प्लस, अब b1 c2, अब इधर क्या बचा? b2 c1, तो b2 c1 लिखेंगे इस तरह से। मतलब इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये हो गया x का। अब इक्वल टू देंगे। अब यहाँ पे देखिए y देंगे और y बाय, अब y जब देंगे तो y वाला को ढकेंगे, ठीक है। और अब क्या बचा है? देखिए यहाँ पे a1 है, c2 है और c1 है और a2 है, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे y वाला को हटा दिए हैं, तो अब देखिए इसके बाद में ऊपर में क्या है? c1, तो सबसे पहले c1 लिखेंगे और इसका गुना किससे होगा? ये हट चुका है बीच वाला, ठीक है। बीच वाला जो है ये अभी हट चुका है, तो c1 है, इसका गुना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कोना कोना टेढ़ा में, ठीक है। तो c1 का गुना a2 से, तो a2 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए c1 a2 हो गया। अब दूसरा क्या बचा? c2 और a1, ठीक। यहाँ c1 पहले था इसलिए c2 पहले लिखे। अब इक्वल टू, अब क्या करेंगे? अब 1 लिखेंगे ऊपर में और बाय में देंगे क्या? तो अब देखिए 1 यानी कि ये नंबर वाला यानी c को हटा दिए। अब अगर c हट गया तो क्या बचा? यहाँ शुरू से आ जाते हैं। अब a1 और b2 का गुना होगा और फिर a2 और b1, यानी यहाँ पे लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और बनाएंगे। तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। हम इसको अभी इरेज करेंगे और सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वैल्यू जो है उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इरेज करके यहाँ पे हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए a1 क्या है? जो ग्राफिकल मेथड था उसमें हम बता चुके हैं। a1 यहाँ पे 2 है। b1 क्या है? तो b1 1 है, ठीक है, b1 1 है। और c1 क्या है? तो माइनस में 6 है, ठीक। a2 क्या है? a2 4 है। b2 क्या है? b2 माइनस में 2 है। और c2 क्या है? माइनस में 4 है। तो अब हम लोग को बस यहाँ पे वैल्यू को रखना है, तो इसी में हम बना दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह बॉक्स को हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखिए x ऊपर में लिखें, x बाय b1 कितना है? 1, तो 1 गुना c2 कितना है? -4, तो 1 गुना -4, फिर माइनस देके b2 क्या है? -2, तो -2 ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ भी -4 को ब्रैकेट कर सकते हैं हम लोग, तो -2 हो गया b2। और c1 कितना है? -6, यानी गुना करना है -6। ये x का काम हो गया। इक्वल टू, अब y वाला, y बाय c1 कितना है? तो आप लोग देख सकते हैं -6 है, तो -6 इसका गुना किससे करना है? a2 से, तो a2 है 4, ठीक है। तो 4 माइनस c2 कितना है? -4, यानी फिर से ब्रैकेट करके करना होगा -4, और गुना a1 है 2, तो 2, ये y का काम हो गया। अब 1 वाला, तो 1 बाय a1 कितना है? तो 2 है, तो 2 गुना b2 कितना है? माइनस में 2, तो यहाँ माइनस में 2, और घटाओ a2 कितना है? 4 है, तो यहाँ 4, और गुना b1 कितना है? 1। इस तरह हो गया। ये आप लोग समझ गए? इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? गुना करना है। तो हम ऊपर में इरेज कर दे रहे हैं आप लोग का, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या होगा? x, और बाय में
1 और -4 का गुना करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 छक 12, 2 और 6 को गुना करेंगे तो प्लस में 12 आएगा, और फिर बाहर में माइनस है तो -12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू y बाय, यहाँ देखिए माइनस में 24 आएगा -24, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस में 8 आएगा, और फिर यहाँ माइनस है यानी माइनस माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1 बाय, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस में 4, और यहाँ फिर माइनस में 4। ठीक है, यहाँ 4 से 1 का गुना किए 4। अब यहाँ पे देखिए x बाय, यहाँ पे आ जाएगा -4 और -12 कितना हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा। इसी तरह इक्वल टू y बाय, यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे -24 + 8 यानी 24 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस में। ठीक है, और इक्वल टू 1 बाय माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार x वाला का इक्वल में इसको करना है, फिर एक बार y वाला का इक्वल में। तो जब हम लोग x बाय -16 इक्वल करेंगे 1 बाय -8 को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, x का 8 से गुना -8 से गुना तो -8x हो जाएगा, और इक्वल टू -16 से 1 का गुना माइनस में 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम नीचे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू माइनस में 16 और बाय में माइनस में 8, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है, इसी तरह क्या लेंगे, अब y वाला का इक्वल करेंगे, y बाय माइनस में 16 इक्वल टू 1 बाय माइनस में 8। यहाँ भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का इससे गुना तो माइनस में 8y आएगा, और -16 का 1 से गुना -16, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -16, और बाय में -8, माइनस माइनस कट गया, 8 2 जा 16, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू क्या निकल गया, x इक्वल टू 2, और y इक्वल टू क्या निकला, वो भी निकला 2। ठीक है, देखिए सारा मेथड से x 2 और y 2 निकल गया। तो समझ गए आप लोग, किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेशल बोल दे कि इस मेथड से बनाइए तो उस मेथड से ही बनाना होगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि हल याद करें तो किसी भी मेथड से आप लोग बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।